आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल मिड कैप के शेयर और हम बात कर रहे हैं उन चुनिंदा स्टॉक्स की जो मिड कैप्स में आपको दमदार पैसा बनाकर दे सकते हैं। और आपकी मदद कर रहे हैं हमारे तीन मेहमान हेमांग जानी, संजीव होटा और पार्थिव शाह। संजीव होटा के पास चलते हैं। संजीव जी, आपने लॉरस लैब की बात की, अब बताइए जो अगली दो मिड कैप पिक्स हैं आपकी वो कौन सी हैं? पिक होगी वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है इन्होंने लास्ट सालों में। और जो इन्वेस्टमेंट फिगर इसमें मुझे अच्छे लगते हैं, जो पहली बात है मार्केट लीडर है, एक स्ट्रक्चर स्टील स्पेस मार्केट शेयर है। सेकेंडली जो कैपेसिटी एक्सपांशन है और स्ट्रॉन्ग है। बाय FY25 करंट कैपेसिटी से इसकी कैपेसिटी 7% हो जाएगी। तो लगता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है, दैट इज कैपेसिटी। और जो अच्छी बात है कंपनी में कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट अच्छा खासा बढ़ गया है। नाउ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट 60% ऑफ रेवेन्यू। पहले इसका 40% हुआ करता था, लेकिन 2-3 सालों में इसका 60% किया है। और जो कैपेक्स करने वाले हैं ये वो भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में है। आने वाले सालों में ये 70% तक पहुंच सकता है। सेकेंडली जो सबसे कंपनी है ट्राइकॉर्ड, ट्राइकॉर्ड को भी मर्जर करने वाले हैं, वो ऑलरेडी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि अर्निंग्स रेवेन्यू डबल डिजिट ग्रो करेंगे। रिटर्न रेशियो यहाँ से भी इंक्रीज होगा 30% प्लस। तो ये कंपनी जस्टिफाई करेगी अपनी जो प्रीमियम वैल्यूएशन पे ऑलरेडी है और यहाँ से भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकती है। तो यहाँ पे टारगेट प्राइस मेरा रहेगा 1620। ठीक है, तो संजीव जी की ऑडियो पूरी तरीके से क्लियर नहीं थी। अगर आपने मिस किया है तो मैं आपको बता दूं, लॉरस लैब के अलावा जो दो स्टॉक्स उनको पसंद है, APL अपोलो है जहां पर 1620 के टारगेट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा है पॉलीकैब इंडिया जहां पर टारगेट है उनकी ओर से 2050 के। तो ये तीन पिक्स उनकी ओर से हैं, लॉरस, APL अपोलो और पॉलीकैब। हेमांग, आपके पास लौटेंगे। कोरोमंडल इंटरनेशनल, PI इंडस्ट्रीज, थर्ड रिकमेंडेशन मिड कैप स्पेस से कौन सी रहेगी? दीपाली जी, थर्ड रिकमेंडेशन एस्कॉर्ट्स है, एक एसेंशियली ट्रैक्टर कंपनी है। उसके अलावा उसके पास रेलवे और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का भी बिजनेस है। तो जिस तरह से अभी ओपन अप हो गया है, 2/3 जो डीलर्स थे वो ओपन अप हो चुके हैं। मैनेजमेंट ने काफी अच्छा हाई सिंगल डिजिट का ग्रोथ गाइडेंस दिया है। मार्जिन की गाइडेंस भी लगभग 17 to 18% की है। और जो नॉन एग्री सेगमेंट है वहां से भी काफी अच्छा एक रेवेन्यू विजिबिलिटी हो सकता है अगले साल। तो ये एक अच्छा ट्रैक्टर कंपनी है बाकी बिजनेस के साथ, और काफी डिस्काउंट पे कोट कर रहा है। तो ये मॉनसून रिलेटेड जो थीम है उसमें काफी फिट भी बैठता है, और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा मिड कैप स्टॉक हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। इसका हमारा जो टारगेट प्राइस है वो 1300 का है। तो 1300 के टारगेट्स के लिए चुना गया है एस्कॉर्ट्स को। और इनफैक्ट इंटरेस्टिंग ये है जो तीनों थीम आपको मिली हैं हेमांग की ओर से, वो एग्री, मॉनसून, स्पेशलिटी केमिकल, इसी सेगमेंट को बिलोंग करती हैं। पार्थिव, आप क्या चुनेंगे तीसरा स्टॉक मिड कैप स्पेस से? मेरा तीसरा स्टॉक CDSL रहेगा, और ये थीम बहुत बड़ी है और ऐसी थीम जहाँ पे विजिबिलिटी है, ग्रोथ है, वो हमें बहुत ही पसंद है। और हम जानते हैं कि जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इंडियन कैपिटल मार्केट्स में आने वाले 10-15 साल में, वो बहुत ही बड़ा है। और ऐसे माहौल में अगर ऐसी कंपनी हमको मिलती है इन्वेस्टमेंट के लिए कि जहाँ पे उनका मार्केट शेयर काफी तगड़ा है, इजीली कोई थर्ड कॉम्पिटिटर नहीं आ सकता, तो डिपॉजिटरीज एज अ बिजनेस बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। दो ही कंपनी ड्यूपलिस्टिक नेचर है इस मार्केट का, और CDSL इज द ओनली लिस्टेड कंपनी इन दिस स्पेस। इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर देखें तो बेहतरीन काम उन्होंने किया है। 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है। मेरा मानना है कि ये स्पेस में आगे जाते बहुत बड़ा अपसाइड हो सकता है, और जिस तरह के दूसरे प्रोडक्ट्स भी आगे जाती है कंपनी कर सकती है, जैसे डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, ये भी बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनने वाला है। और ये कंपनी के पास अभी क्षमता है कि कम से कम 5 करोड़ अकाउंट्स हैंडल कर सकते हैं। आज की तारीख में उनके पास 3 करोड़ अकाउंट्स है, और ये 5 करोड़ अकाउंट्स विदाउट एनी कैपेक्स। तो जितने भी अकाउंट्स बढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन फीस बढ़ेगी, तो ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ही बेहतरीन पैमाने पे बढ़ने वाला है। तो CDSL भी बहुत ही सेफ और साउंड स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म के लिहाज से हमें अच्छा लग रहा है। तो CDSL है तीसरी रिकमेंडेशन पार्थिव की ओर से। तो आपको इस शो के जरिए एक नहीं, दो नहीं, पूरे 9 मिड कैप के शेयर मिले हैं।
तीनों एक्सपर्ट्स ने तीन बेहतरीन पिक्स आपको बताई हैं और अगर आपने कोई स्टॉक मिस किया है तो ये शो आप ट्विटर, फेसबुक या फिर यूट्यूब पर जाकर दोबारा देख सकते हैं और देख सकते हैं कौन से वो स्टॉक्स है जो हमारे एक्सपर्ट्स को पसंद है मिड कैप स्पेस से। शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया संजीव, हेमांग और पार्थिव, आप तीनों का ही शो में आने के लिए और हमारे व्यूअर्स को हेल्प करने के लिए मिड कैप स्टॉक्स के सिलेक्शन में। तो चलिए इसी के साथ इस खास शो में तो इतना ही। नमस्कार।